ऑफ फंक्शन। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें 4 हैं एल्जेब्रिक और 3 है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो शुरू की 4। पहली क्या है भाई? 0/0। अगर फंक्शन कैसा आ जाए? 0/0। दूसरी इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? फंक्शन आ जाए ∞/∞। तीसरी फॉर्म क्या है? फंक्शन हो जाए ∞ माइनस ∞। बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी समझता है सर ज़्यादा में से ज़्यादा घटा दिया 0 आना चाहिए। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटेगा तो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाएगी। क्या बात समझ में आई? फंक्शन एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर? नहीं, लिमिट निकालेंगे। ये सारी कौन सी, ये सारी वजूहात क्या देंगी हमको? लिमिट निकालने की वजूहात देंगे, है ना? बात समझ में आ रही है? फिर क्या भाई? 14 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, इन्फिनिटी इंटू 0 है। इन्फिनिटी कह रहा है भैया मैं तो सबको इन्फिनिटी कर देता हूँ मल्टीप्लाई होके। 0 कह रहा है तुम अलग हटो, मैं तुम्हें 0 कर दूंगा। झगड़ा क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे कि ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ये सारी की सारी चारों कैसी हैं? कैसी हैं? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक फॉर्म है, एल्जेब्रिक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल 5वीं फॉर्म। 5वीं फॉर्म कैसी है? ध्यान से सुनना। 1 ⁻∞। 1 ⁻∞। देखो 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ 1 ही आता है। बट क्या हो अगर ये 1 खुद ही टेंडिंग टू 1 हो? ये 1 खुद ही टेंडिंग टू 1 हो तो क्या आ जाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1.0001 की पावर इन्फिनिटी, क्या आएगा ये? अब बताओ ना क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा भाई। इसको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करना और बीच में 50,000 जीरो डालो तो भी आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा 0.99999 ऐसे करके इन्फिनिटी लेगा, क्या आएगा? अरे एक ही बार देख लो ना। 0.9 इंटू 0.9 कितना होता है? 0.81 होता है या नहीं होता? कम। पॉइंट में जैसे ही पहुंचे मल्टीप्लिकेशन क्या देता है तुमको? उससे छोटी वैल्यू देता है। और अगर इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या देगा? 0। तो 1 इज टेंडिंग टू एनी वैल्यू टेंडिंग टू 1 हैविंग पावर इन्फिनिटी इज ऑल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। लिखते कैसे हैं इसको बच्चों? एक ऐसा एरो बना दे, मैंने तो जरा बड़ा बना दिया। यहां पर एक क्या बना देते हैं? एरो बना देते हैं। तो इस एरो का मतलब क्या है? दैट 1 इज नॉट एग्जैक्टली 1। क्या बात क्लियर है? ओके, यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। छठी वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 कैसी है? इन्फिनिटी की पावर 0 इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एन इनडिटरमिनेट वैल्यू। क्या बात क्लियर? ओके, 7वीं और लास्ट जो आपको पढ़नी है 0 की पावर 0। हाँ भाई, किसी की भी पावर 0 क्या बना देता है? 1। लेकिन कह रहा है 0 कि मुझ पे मैं ही अगर बैठ गया तो क्या बनेगी? कुछ नहीं बनेगी। क्या बात क्लियर है? बात समझ में आई? कुछ नहीं बनेगी। क्या बनेगी? इनडिटरमिनेट बनेगी। ये सातों कैसी हैं? एक्सपोनेंशियल। नोट कर लो, नोट कर लो। क्या नोट किया? है ना? अब एक एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिखते चलते हैं। एक एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिख के चलते हैं। ये 4 इधर लिखी हुई है, इनके ऊपर तो इन्हीं के सामने ही लिख देते हैं। हाँ भाई, ये वाली फॉर्म पहली वाली, कोई एग्जाम्पल? हाँ है। sin x अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू 0। क्यों भाई? देखो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। sin x अपॉन x
क्या डिफाइंड वैल्यू है? हाँ डिफाइंड वैल्यू है, लेकिन अगर गलती से किसी दिन x 0 की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, तो क्या डिफाइंड हो जाएगा? ये ऊपर भी 0 नीचे भी 0, क्या बनेगा ये? 0/0। क्या बात क्लियर है? ओके। हाँ भाई अगली फॉर्म कौन सी है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये वाली ध्यान से देखना। tan x अपॉन tan 3x लिमिट x टेंड्स टू π/2। हाँ भाई tan π/2 कितना होता है? इन्फिनिटी। और tan 3π/2 कितना होता है? 270 है, वो भी इन्फिनिटी होता है। बात समझ भाई? तो एट π/2 इट इज नॉट, एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं वो तो रात में किया था मैंने मैसेज। नहीं वो कल ही आज कोई मैसेज नहीं किया। ठीक है करता हूँ बात, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना? ठीक है अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई समझ में आया? ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म करनी है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ध्यान से देखना। 1/3 माइनस एक्स माइनस 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। जिस दिन यहां पर x की वैल्यू 3 को अप्रोच करा दूंगा, हाँ भैया आएगा नहीं आएगा इन्फिनिटी में? 1/0 और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1/0। क्या हो जाएगा ये? क्या बनेगा? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। क्या बात क्लियर? हाँ भाई इन्फिनिटी इंटू 0, चौथी फॉर्म, इन्फिनिटी इंटू 0 cos x tan x, बहुत ही ज़्यादा बार सॉल्व किए जाने वाला क्वेश्चन। cos x tan x लिमिट क्या लगा दें? π/2 लिमिट x टेंड्स टू π/2। π/2 पे cos कैसा? हालांकि देखो ध्यान से सुनना, sin x अपॉन cos x कह के तुम cos x को काट दोगे और इसको क्या बोलोगे? sin x बोल दोगे, हैं? बट स्टिल इट इज अ फंक्शन, इसके अंदर cos x भी है tan x भी है, तो किसी वैल्यू पर तो tan x क्या हो जाना है? इन्फिनिटी, और उसी वैल्यू पर cos x क्या हो जाएगा? 0। तो जिस दिन ये दोनों कहेंगे नहीं हमें अपना कैलकुलेट करने दो भाई कंप्यूटर के अंदर, तो इसी पॉइंट पर क्या दे देगा? बबल। नहीं यार बात समझ में? ये क्या चीज है? इन्फिनिटी इंटू 0, नोट कर लो। हाँ भाई कितनी फॉर्म हो गई हैं? cos x tan x। हाँ भाई पांचवी देखो, पांचवी कौन सी थी? 1⁻∞, ये थी ना। इसको बताना है ये कौन सी फॉर्म होती है ना? ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली एक चीज, x की पावर 1/x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, दिख रही है? ध्यान से देखना। तुम कहोगे सर इसमें क्या परेशानी है, इसको आप x = 1 रख दो। मैंने कर रखो, जब यहां रखोगे तो यहां भी रखोगे ना। नहीं आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा? तुम यहां तो रख ही नहीं सकते, फिर इसका मतलब ये है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 इसको अब क्या पढ़ेंगे? 1 क्या बनेगा? इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कभी भी आप x की वैल्यू 1 लेके ही नहीं जाओगे। नहीं आ रही बात समझ में? x की वैल्यू कभी लेके जाओगे 1, यहां पर x की वैल्यू कभी लेके नहीं जाओगे 1 से ज्यादा रखोगे या 1 से कम, थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी सी कम। क्या बात क्लियर है ना? ऐसी एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत बार यूज होती है। 3/4 की पावर इन्फिनिटी, क्या लिखा गया? क्या चीज है ये? 0। ऐसे ही लिख रहा हूं, 4/3 की पावर इन्फिनिटी, क्या चीज है ये? इन्फिनिटी। अरे यही पलट दो ना, या बल्कि को 1 से कम है, a 1 से ज्यादा है, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अच्छा चलो छठी वाली बात करते हैं। छठी कौन सी थी? इन्फिनिटी की पावर 0। ठीक है। हाँ ध्यान से सुनना, देखो tan x की पावर cot x
10x की पावर cot x और x लिमिट x टेंड्स टू π/2 क्या बनेगा ये? इंफिनिटी की पावर 0 बनेगा। सातवीं क्या है? 0 की पावर 0। 0 की पावर 0 कैसे लेकर आऊं? बहुत आसान, जहां पे 0 दिख रहा है वहां पे तो आप sin x लगाओ भाई, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0, तो क्या लगेगा ये? 0 की पावर 0। नोट किया? ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इन सब पर लिमिट कैलकुलेट करते हैं, हर तरीके का अलग तरीका है। क्या बात क्लियर है? मिटाता हूं। sin x की पावर x, अगला चलते हैं। हाँ भाई, जैसे ही आपको ये पता, अच्छा इन सब में याद रखना, ये सब अभी जितना बताया है मैंने, इन सब में क्या क्या यूज हुआ है? 0, 1, इंफिनिटी, π/2 यूज हुआ है ना। ये सारी की सारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लिख लो आप। इन ऑल अबव एग्जांपल्स 0, 1, इंफिनिटी, π/2 आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। सारी की सारी कैसी नहीं है? आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। 0, 1, इंफिनिटी, π/2 डिटर्मिनेट फॉर्म, कुछ ऐसी फॉर्म जो देखने में इनडिटर्मिनेट लगती है बट दीज आर डिटर्मिनेट, उनकी एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ डिटर्मिनेट फॉर्म होती है, डिटर्मिनेट फॉर्म्स, जैसे ही जिस दिन भी आपको क्या मिले? इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी मिले, क्या लिखोगे उसको? इंफिनिटी। हाँ भाई, इंफिनिटी के अंदर इंफिनिटी जोड़ा, या इंफिनिटी के अलावा कुछ और जोड़ा, या इंफिनिटी में से कोई रियल नंबर घटाया, क्या मिलेगा? इंफिनिटी। ध्यान से देखना, अगला चीज इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी है ना, इनडिटर्मिनेट नहीं है बल्कि डिटर्मिनेट है, क्या बन जाएगा? ये भी इंफिनिटी। हाँ भाई, तीसरा इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। चौथा 0 की पावर इंफिनिटी, सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली डिटर्मिनेट फॉर्म, 0 की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। इंफिनिटी की पावर 0 इज इनडिटर्मिनेट, बट 0 की पावर इंफिनिटी इज डिटर्मिनेट। इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे? फट से कूद के 0, ठीक है। हाँ भाई, एक और पांचवा एक जर्नल काम, ठीक है। जैसे हमने लिखा a⁻x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, तीन चीजें होंगी, हाँ, x टेंड्स टू इंफिनिटी, तीन चीजें होंगी, ध्यान से सुनना। इसकी वैल्यू आएगी इंफिनिटी अगर a ज्यादा है किससे? 1 से। इसकी वैल्यू आएगी 0 अगर a की वैल्यू किस के बीच में? 0 और 1 के बीच में। इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 1, इसकी वैल्यू आएगी एग्जैक्टली 1 अगर a की वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर है? 1 के बराबर है। अगर 1 के बराबर है, उसकी पावर इंफिनिटी हो जाए, क्या बनेगा? ये बात क्लियर? ओके, समझ में बात आ गई? अब कुछ आगे छोटी छोटी बड़ी अजीबो गरीब चीजें समझ में आ रहा है तुम लोगों के? तेज तो नहीं पढ़ा रहा मैं? हाँ भाई, लेगा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं। जैसे GIF की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ध्यान से सुनना, एक एग्जांपल है। अगर ये क्या चीज है? ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी पावर कितनी है?
1 अपॉन एक्स की पावर -1। हाँ भाई, कुछ देर पहले ऐसा दिख रहा था ना, x की पावर 1 अपॉन एक्स -1 लिखा था। अब इसमें हमने नीचे वाले x को क्या बोल दिया, बेस वाले x को GIF बना दिया इसको। अब क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। क्या बात समझ में आती है, x टेंड्स टू 1, बल्कि 1 नहीं, 1 पे नहीं, 1 प्लस 1 माइनस वाली बात नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं, 1 प्लस की बात कर रहे हैं। क्या बोला हमने, 1 प्लस। 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 प्लस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 प्लस h, बोलो याद आया, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, 1 प्लस h। और h कैसा है, h कैसा है, टेंडिंग टू 0। हाँ, 0 के बराबर नहीं है h, ये बात याद रखना। h किसके बराबर है, टेंडिंग टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, टेंडिंग टू 0 है। दर्द हो जाता है उसमें पैर में, ठीक है। क्या चीज 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा भैया, जरा ध्यान से, जरा 1 प्लस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बात समझ में आई, 1 अपॉन 1 प्लस h -1। क्या बात क्लियर, अरे बोलो तो, क्या बात क्लियर। ये 1 इससे कैंसिल। हाँ भाई, ये वैल्यू कितनी है, 1 से थोड़ी सी ज्यादा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलेगा, अरे 1 से थोड़ी सी तो ज्यादा है ना, 2 तो नहीं है ना, 2 से कम है, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो जाएगी। और ये क्या है ऊपर, 1 अपॉन 0, h को हमने टेंड करा दिया 1 अपॉन 0। क्या बन गया ये भैया, क्या बन गया, 1 की पावर इंफिनिटी, एग्जैक्ट 1 है। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अब देखना यहां पर, अगर x टेंड्स टू 1 माइनस होता तो क्या होता, 1 माइनस होता तो क्या होता, क्या होता, ध्यान से सुन लो, 1 माइनस होता ना तो ये 0 प्लस h होता। 0 प्लस h में ये क्या बोल देता इसको, कि मैं तो ये 0 बनाऊंगा, 0 की पावर इंफिनिटी। क्या बनता, 0 की पावर इंफिनिटी क्या है, 0, याद रखना, ठीक है। तो लिमिट ऑफ ए GIF की पावर 1 अपॉन GIF -1, अगर x टेंड्स टू हमने क्या करा दिया, 1 करा दिया, तो 1 प्लस 1 दे देगा, और 1 माइनस क्या दे देगा, 0। 1 माइनस क्या दे देगा, 0। याद रहेगी ये चीज, ठीक है, नोट कर लो। 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं ये, 1 प्लस के लिए और 1 माइनस के लिए। 6 बज गए हैं, अभी बेटा रख के बैठो, इसको यहीं बैठ जाओ, यहीं भी आराम से बैठो, इधर मुंह करके बैठो आज काबे की तरफ। हाँ भाई, मजा आया। एक और बेटा, गेट बंद कर दिए, कुंडी लगा दिए, कुंडी लगा के आई हो। ईट क्यों, जब तुम आ गई ऊपर तो कुंडी लगा दिया करो, तुम्हारी बात कोई नहीं, कुंडी लगा दो जाके, और दरवाजे की कुंडी लगा के अंदर बैठ जाओ बेटा, चाय पियो चुपचाप। चल, साबुन मत लाओ यहाँ पर, ठीक है। हाँ भाई, एक और एग्जांपल देखेंगे, क्या है, साइन x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू, क्या टेंड्स करा दूं, x टेंड टू इंफिनिटी। ये क्या होगा, इसको कैसे, अभी तक तो हम 0 जानते थे, लिमिट को x को कहाँ टेंड कराते थे हम, 0, तो हमने बोला करा ना यहाँ पे इंफिनिटी लिख। अच्छा, x टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब, तो ये बाय बाय ले जा, तो आई अम्मा भी, ठीक है। क्या लिखे, क्या लिखे, x क्या चीज़ है,
जिस दिन ऊपर रखा उस दिन एंगल है, जिस दिन नीचे रखा उस दिन नंबर है। नहीं आ रही बात समझ में? रेडियंस में, अरे 50 रेडियन, 50 लाख रेडियन है। साइन की वैल्यू कुछ रखो, जो तुम्हारी मर्जी में आए वो रखो। साइन कह रहा है मैं -1 से +1 की वैल्यू दूंगा, जो तुमसे किया जाए तुम वो कर लो। ये कुछ भी रखो ना, साइन इन्फिनिटी कुछ भी रखो, ये वैल्यू कितनी देगा? -1 से लेके 1 ही देगा। ये बिल्कुल पक्की बात है ये। इसके अलावा -1 से 1 पॉइंट नीचे नहीं जाएगी और 1 के 1 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगी। क्या बात क्लियर है ना? और नीचे कौन भाई साहब बैठ गए? 1 बैठ गए हैं, x बैठा हुआ है। x किसको, x को टेंड कहां पे करा दिया हमने? इन्फिनिटी पे, है ना? क्या बना? ये बना क्या? फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। क्या होता है? 0। नोट करो। हाँ भाई, अगला एग्जाम्पल। अगर किसी दिन मैंने बोला -1 की पावर x विच इज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, -1 की पावर है ये, क्या चीज है? -1। बहुत ध्यान से समझना, लिमिट। बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो परेशान मत होना। ये कंसेप्ट सिखा रहे हैं, छोटी छोटे पॉइंट जो है ना, तुमको क्या सिखा रहे हैं? कंसेप्ट। -1 की पावर क्या चीज बैठी हुई है? x, और x की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। लेकिन वो किस में लगा हुआ है? वो किस में लगा हुआ है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसके अंदर लगा हुआ है। हाँ भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो कोई नंबर ही देगा, कभी ऑड भी देगा, कभी इवन भी देगा। तो हम ऐसे वाले केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बताता हूं, ध्यान से देखना। जिस दिन इसने कहा 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी कि -1 की पावर ऑड दूंगा भैया मैं, क्या आएगा? -1 आएगा तो कोई नंबर ही, लेकिन ऑड या इवन, है ना? और कौन सा बड़ा होता है? ऑड बड़ा होता है, इवन बड़ा होता है? हाँ, कह ही नहीं सकते हो तुम। जिस दिन -1 की पावर क्या आएगा? इवन। क्या दे देगा ये? +1। कितने आंसर आ गए? 2 आंसर। लिमिट में क्या बोलते हैं? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस सीधी सी बात। या हम क्या करेंगे, या ये भी नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 2 आंसर्स, 2 आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। समझ में आ रही बात? नोट कर लो।